मेरा नाम अनुभव है। आज मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी झारखंड के एक छोटे से गांव की बहुत पुरानी कहानी है। कभी कभी इंसान दुनिया की छोटी से छोटी चीज के लिए इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि वो उसे जिंदगी भर के लिए भारी पड़ जाती है। इसके बारे में उसे कभी सोचा भी नहीं होता है। शायद इसलिए दुनिया में हम ज़्यादातर परेशानियों का सामना करने लगे हैं, क्योंकि अपनी गलती ही हमारे आगे आ जाती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिन्होंने अपनी इकलौती बहन से बहुत प्यार किया था। अपनी बहन से जान से ज़्यादा प्यार करने वाले 7 भाइयों ने अचानक एक दिन अपनी बहन को खाने में टेस्ट न आने के लिए अपनी ही बहन के साथ कुछ ऐसा दर्दनाक किया, जिसकी वजह से कोई भी सुनता है तो उसका शरीर कांप उठता है। यह कहानी बहुत ज़्यादा दर्दनाक कहानी है और सच्ची कहानी है। ये हादसा उन दोनों का है जब लोग बहुत पुरानी सोच वाले होते थे, पढ़े लिखे ना होने की वजह से बेवकूफ़ थे और पुरानी बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। झारखंड का एक बहुत पुराना गांव था। इस गांव में सब लोग बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ रहा करते थे। इस गांव में ही एक छोटा सा घर था, जिसमें 7 भाई अपनी बहन के साथ रहते थे। जब ये लोग छोटे थे तो उनके माता पिता की मौत हो गई थी। माता पिता के मरने के बाद सारे भाई अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालने में लग गए थे। उस दौरान में लड़कियां को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। लड़कों को शिकार करना आता था, लड़कियां को तो शिक्षा तक नहीं दी जाती थी। लड़कियों का काम इतना ही होता था कि वह घर में रहे और घर के कामकाज संभाले, साफ सफाई करना, खाना बनाए, कपड़े धोना, बर्तन धोए। और मर्दों का काम होता था कि वो शिकार पर जाए या फिर खेतों में खेती बाड़ी करे। लड़कियों के 7 भाइयों की सबसे छोटी बहन थी। इन 7 भाइयों ने उसे बहुत प्यार से पाला था। माता पिता के मरने के बाद उन्होंने माँ और पिता दोनों को प्यार अपनी बहन को दिया था। वो लड़की बहुत प्यारी और खूबसूरत थी, जो उसे देखता देखता ही रह जाता था। उस पर से उसकी नज़र ही नहीं हटती थी। उसकी खूबसूरती, मासूमियत सारे गांव में फेमस थी। लोगों का कहना था वह लड़की अपने 7 भाइयों के बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत की वजह से जल्दी जल्दी जवान होती जा रही है और प्यारी होती जा रही है। इस गांव में सारे मर्द जंगलों की तरह काम करने के लिए निकल जाते थे या फिर खेती में काम करते थे। कोई शिकार करता और कोई लड़कियों को बनाकर शहर की तरफ लेकर जाकर बेचता था और कोई खेती बाड़ी करके गांव में अनाज बोता था। औरतों घर का कामकाज संभालती थी और अपने मर्दों के घर आने पर इंतजार करती थी। जब मर्द घर आते तो खाना बनाने का सामान घर लेकर आते थे। उसके बाद घर में खाना बनाकर उनके सामने ताज़ा और गरम गरम खाना सर्व किया जाता था। वो 7 भाइयाँ बहुत बहादुर और बहुत मजबूत टाइप के लोग थे। वह सब रोज जंगल में शिकार करने के लिए जाते और सब मिलकर सबसे पहले शिकार करते थे और बहुत सी लकड़ियां काटकर शहर ले जाकर बेचते और लौटते टाइम घर में खाना बनाने के लिए सब्जी वगैरह भी लेकर आते थे, जिसको पाकर उसकी बहन उनके लिए खाना उनके सामने रखती। वो 7 भाइयों सबसे ज्यादा अपनी लकड़ी शहर में बेचते थे। इस वजह से गांव के लोग उसे ज्यादा उनके घर में खुशहाली थी। वह लड़की जब जवान हुई तो गांव के इस रस्म को अपनाते हुए घर का काम संभालने लगी थी और अपने भाइयों के लिए गांव की औरतों से अच्छे अच्छे खाना बनाना भी सीख गई थी। वह अपने घर के सारे काम करती थी और अपने भाइयों से बड़ा प्यार करती थी। अपने भाइयों को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती थी। उनके हाथ में बहुत टेस्ट था और बहुत टेस्टी खाना बनाती थी। उसके भाई अपनी बहन के साथ बने हुए खाने से बहुत खुश रहते थे और उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मगर फिर उनके घर में खुशियों को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। उनके घर में एक तूफान आने वाला था, जिसने उनके घर की खुशियों को तबाह बर्बाद कर दिया था। और इस बात से सारे गांव वालों को दूर दूर तक
भी खबर नहीं हो सकी थी, क्योंकि ये सब लोग एक आम से लोग थे। उस दिन गांव में मौसम बहुत अच्छा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गर्मियों के दिन हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। गांव के बच्चे ठंडे ठंडे मौसम का मजा लेने के लिए अपने घरों के आगे निकलकर खेलने लगे। वह लड़की भी अपने घर में खुले हुए आंगन में बारिश का मजा लेने के लिए चली गई थी। जैसे ही शाम होने लगी तो भाइयों के घर आने के बारे में सोचती वह तेजी से उठकर किचन की तरफ चली गई थी। गांव में सब लोग कि सूरज ढलने से पहले ही खाना बना लेने की आदत थी। उस लड़की के भाई भी जल्दी खाना खाते थे और खाना खाकर जल्दी ही सो जाते थे, क्योंकि उन लोगों को सुबह जल्दी उठना होता था। वह जल्दी से खाना बनाने के लिए पालक काटने लगी थी और जल्दबाजी में अचानक उसकी उंगली से चाकू की धार से कट गई थी और उसकी उंगलियों से खून की बहुत तेज धारा बह रही थी। उसे अपनी कमीज के दामन में अपना खून साफ करना चाहा, मगर वह ये सोचते हुए रुक गई कि अगर उसके भाइयों ने उसके कपड़े पर लगे हुए खून के दागों को देख लिया तो उसके भाई अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। ये अपने भाइयों को परेशान नहीं देख सकती थी। वैसे भी उसके 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उसको अगर जरा भी खरोच आ जाती तो उसके लिए बहुत परेशान हो जाते थे। अगर उसका भाई उसके कपड़ों पर खून देख लेता तो उससे सवाल करता कि ये क्या हो गया है और किसका खून है, और बहुत घबरा जाती। वह नहीं चाहती थी कि उसके भाई परेशान हो जाएं। वो ऐसे टाइम था जब घर में पानी का इंतजाम भी नहीं होता था और सब गांवों के लोग गांव की मौजूदा नदी से जाकर पानी भर के मटके में लेकर आया करते थे। वो पानी भी खत्म नहीं कर सकती थी और टाइम भी थोड़ा ही रह गया था। उसके भाई घर लौटने से आते ही उसके भाई गर्मा गर्म खाना खाते थे। काफी देर तक सोचने लगी कि मैं क्या करूं जिससे मेरे भाइयों को मेरी उंगली कट नजर न आने के बारे में पता न चले। फिर उसने सोचा कि मैं अपनी उंगली पालक से साफ कर लेती हूँ। उसने ऐसा ही किया। अपने हाथों से पालक को दबाना शुरू कर दिया और पालक में अपने खूनों को साफ कर दिया। उन्हें पालक के पत्तों को सब्जी में काट लिया। जब तक सब्जी काटी वही खून उस सब्जी में शामिल हो चुका था। लड़की ने जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू कर दिया। शाम हो गई तो उस लड़की ने भाइयों का घर वापस आ गए थे। वह हमेशा की तरह बहन के लिए शहर से काफी सारा सामान लेकर आए थे। वह बहन अपने भाई का लाया हुआ सामान देखकर बहुत खुश हो जाती थी। जब उसने अपने भाइयों को खाना सर्व किया तो खाना खाते ही उस सारे भाइयों को ही एकदम से खाने की तारीफ करने लगे, क्योंकि खाना बहुत टेस्टी हो रहा था। वह सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उस दिन उन्हें खाने का टेस्ट न सिर्फ अलग अलग था बल्कि बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। वो सब खूब जायका लेकर खाना खाकर फ्री हो गए थे और बहन को बुलाकर पूछने लगे कि आज खाना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, हम लोग तो उंगलियां चाटते ही रह गए। उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि आज तुमने खाने में कैसा बनाया और ऐसी कौन सी चीज खाने के अंदर डाली थी कि खाना इतना टेस्टी बना हुआ था। वो सब खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। बार बार बहन की सब्जी बनाने का तरीका पूछने लगे। तारीफ सुनकर बहन बहुत खुश हो रही थी और अपने भाइयों के सवाल पर घबरा भी गई थी। वो अपने भाइयों को नहीं बताना चाहती थी कि आज सब्जी में जिस चीज का टेस्ट आ रहा था उसको उसी के खून का टेस्ट था। उसे डर था कि कहीं उसके भाई ऐसा खाना खिलाने पर उसे नाराज न हो जाएं और उस पर गुस्सा न करें। वह पहले तो बातों को घुमाने की काफी कोशिश करती रही, मगर उसके भाई जिद पर अड़ गए थे तो उन्हें इतनी टेस्ट खाने का राज बता दिया। फिलहाल बहन का कोई बहाना बना दिया और उसने कह दिया कि मैं गांव की औरत से ये सब्जी बनाना सीखी थी और ये बात खत्म हो गई थी। उसके भाई बहुत खुश होने लगे थे, क्योंकि गांव में मर्द अच्छे खाना खाने के शौकीन होते हैं। वो भाई भी उस दिन खाना अच्छा खाने पर खुश होकर अपनी बहन को गिफ्ट देने लगे। बहन तारीफ से तो पहले ही खुश थी, लेकिन गिफ्ट मिल जाने पर और ज्यादा खुश हो गई थी। उसे अंदाजा नहीं हुआ कि यह
बात उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत लाने वाली है। वो ये नहीं जानती थी कि खाने का टेस्ट उसके गले पड़ने वाला था। अगले दिन जब सारे भाई शिकार पर गए तो कुछ देर आराम करने के लिए वह पेड़ की छांव में बैठ गई थी और बैठकर उन्हें अपनी बहन के कल वाले खाने की याद आ गई। तो आपस में बात करने लगे कि कल जो बहन ने खाना बनाया था बहुत ही बढ़िया था। सारे भाई अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाने लगे। बड़ा भाई कहने लगा, आज तो मैं घर जाकर बहन से उसके खाने का राज मालूम करके ही रहूंगा। जब भाई घर आए तो बहन ने रोज की तरह खाना बनाया और आते ही उनके लिए खाना सर्व किया। सातों भाई भी खाना खाने के लिए बैठ गए थे, मगर जब उन्होंने आज सब्जी खाई तो टेस्ट चेंज हो गया था। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन भी बदल गया था, क्योंकि उन्हें आज का खाना पसंद नहीं आया था। उन्होंने अपनी बहन को बुलाकर उनसे पूछा कि आज खाने का टेस्ट वैसा क्यों नहीं है जैसा कल था। वो अपनी बहन से नाराज होने लगे थे। बहन ने खाना तो बहुत शौक और प्यार से बनाया था। वह अपनी बहन के हाथ के बने हुए खाने में वैसा ही टेस्ट चाहिए था जैसा उन्हें पालक वाली सब्जी में खाया था। वह लड़की अपने भाई की बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। वो अब अपने भाइयों को क्या बताती। कल जो उसने खाना बनाया था उसमें उसका खून शामिल था। उसके भाइयों ने बहुत पूछा, लेकिन उसने अपने भाइयों से कहा कि कल बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। अगले दिन भाई फिर से काम पर गए तो लड़की ने बहुत मेहनत और ध्यान से खाना बनाया। अपनी हर तरफ से कोशिश करने के बाद खाने में अच्छा टेस्ट लाने की कोशिश की। उसके भाई जब घर आए तो उसने खाना अपने भाइयों के सामने रख दिया। उसने उम्मीद भरी नजरों से अपने भाई की तरफ देखा। उसे पूरा यकीन था कि मैंने बड़ी मेहनत से खाना बनाया है, मेरे भाइयों को ये खाना जरूर पसंद आएगा। मगर उस दिन भी उनके भाइयों को खाना खाया और कहा कि आज का खाना भी अच्छा नहीं है, और अपनी बहन से पूछने लगे कि उसने उस दिन सब्जी कैसे बनाई थी जो इतनी टेस्टी और जायकेदार थी। उन्होंने कहा कि हमें वही टेस्ट पसंद आया था और कहा कि अब जो खाना बना रही हो वह हमें पसंद नहीं आ रहा है। वह लड़की अब सच में बहुत परेशान हो गई थी। उसके भाई तो पहले उसके हाथ का बना हुआ खाना खामोशी से खा लिया करते थे और कभी उन्हें अपनी बहन के खाने में कोई कमी नहीं निकालते थे। मगर जब से उन्होंने इस लड़की के खून से बनी हुई सब्जी खाई थी, तब से उनके मुंह को और किसी खाने का टेस्ट पसंद ही नहीं आ रहा था। भाइयों ने ज्यादा पूछने पर वह लड़की तंग आ गई और अचानक से कहने लगी, मैंने उस दिन सब्जी में एक स्पेशल चीज डाली थी, अब हर रोज वही डाला करूंगी। वह सारे भाइयों उसकी बात सुनकर खुश हो गए थे। बहन ने अपने भाइयों की खुशी के खातिर एक बड़ा सा अजीब फैसला कर लिया था। उसने सोच लिया था कि वह हर रोज अपने भाइयों के लिए खाना बनाएगी और खाने में अपने खून की कुछ बूंद डाल दिया करेगी। अगले दिन जब बहन ने सब्जी बनाते हुए जानबूझकर अपनी उंगली काट ली और अपनी उंगली से टपकती हुई खून को सब्जी के अंदर टपका दिया। ऐसा करने से उसका खून सब्जी में अच्छी तरह से शामिल हो गया था और उसने वही सब्जी बनाई थी, पालक वाली, जो उस दिन उसने अपने भाइयों को खाने में सर्व की थी। घर आने के बाद जब उसने अपने भाइयों को खाना सर्व किया तो उसके भाई उम्मीद के मुताबिक खाना खाकर बहुत खुश हो गए थे और इतने टेस्टी खाना खाने के बाद उनकी खुशी के ठिकाने नहीं रहे थे। भाइयों ने अपनी बहन को खुश होकर फिर से गिफ्ट दिया और कहा कि रोज तुम ऐसे ही खाना बनाया करो, क्योंकि उन्हें ये खाना यही टेस्ट पसंद आया था। वो अपने बहन अपने भाइयों की खुशी के खातिर रोज खाने के अंदर अपनी उंगली काटकर उसमें अपना खून शामिल करने लगी थी। उनके भाई सबसे छोटा वाला भाई अपनी बहन की गिरती हुई सेहत को महसूस करते हुए परेशान हो गया था। उसने जब बहन की उसकी बिगड़ती हुई तबीयत के बारे में पूछा तो बहन ने बात को टाल दिया और कहने लगी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और अपने भाइयों को सच नहीं बताया। वह अब परेशान से रहने लगी थी। दिन पर दिन वो कमजोर होती चली जा रही थी, क्योंकि वह अपना खून वेस्ट कर रही थी और जल्दी ही
वह बीमार होकर बिस्तर से लग गई थी। उसकी खूबसूरती में अब कमी आने लगी थी। वह जितनी खूबसूरत दिखा करती थी, अब पहले के मुकाबले बहुत कमजोर और पतली सी होती जा रही थी। उसने अपना और खून वेस्ट न करने के बारे में सोचते हुए अगले दिन खाने में अपना खून नहीं मिलाया था। उसके भाइयों ने फिर से खाने के टेस्ट को महसूस करके ठीक से खाना नहीं खाया और बहन से सवाल करने लगे। अब तो भाइयों ने उसकी वजह जानने के लिए अपनी बहन से बहुत ज्यादा जिद करना शुरू कर दी थी, जिससे वह लड़की परेशान हो गई थी। तब सबसे बड़े भाई ने कहा कि आज तुम्हें हमें इसकी सच्चाई बताकर ही रहोगी, क्योंकि तुम खाने में ऐसी क्या चीज डालती हो जिससे खाना टेस्टी हो जाता है। बड़े भाई ने कहा कि तुम मेरी जान की कसम है, अगर आज तुम्हें ये सच्चाई नहीं बताई तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। ये बात सुनकर बहन घबराने लगी और अपने भाई को बताया कि पहली बार पालक काटते टाइम उसकी उंगली कट गई थी, जिसकी वजह से उसके खून मिला दिया था और वही खाना उसके भाइयों को पसंद आ गया था। भाइयों की खुशी के खातिर वो रोज अपना खून खाने में मिला दिया करती थी, मगर अब वह ज्यादा ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक एक करके उसके हाथ की 10 उंगलियां जख्मी हो गईं और उसे खून की कमी होने लगी। वह सब भाई इस बात पर एकदम ही खामोश हो गए थे। सबसे छोटे भाई ने जैसे ही अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार था, वह घबरा गया और बहन से कहने लगा कि वह अब आगे से कोई हरकत न करे और अपना ख्याल रखे। जबकि बाकी सारे भाई खामोश रहकर उनकी बातें सुन रहे थे। वह लड़की उस दिन के बाद से अपना ख्याल रखने लगी थी और खाने में खून शामिल नहीं करती थी, मगर उसके बनाए हुए खाने में अब उसके भाइयों को बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता था और आज उन्हें खाना भी पसंद नहीं आता था। इसलिए वह रोज अपने दिल को मारते हुए खाना खाते थे और खामोशी से सो जाया करते थे। एक दिन वह सारे भाई शिकार करने के बाद फिर से पेड़ के नीचे बैठ गए थे। उनकी भाइयों की आदत थी, जब लकड़ियां काट कर थक जाते थे तो आराम करने के लिए कुछ देर पेड़ की छांव में बैठ जाते थे। आराम करते हुए कुछ देर तक आपस में बात करते रहते थे। तब सबसे बड़े भाई ने कहा कि अब मुझे घर में बना हुआ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, ही मुझे खाने का टेस्ट पसंद नहीं आता। दूसरे भाई भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी थी और उनको भी खाना पसंद नहीं आया था। दिन भर काम करते थके हुए जब वो सारे भाई घर आते थे तो जो खाना मिलता था वो खाना उनको अच्छा नहीं लगता था और ना ही उन लोगों का पेट भरता था। वह सब भूखे ही सो जाया करते थे। सबसे छोटा वाला भाई खामोश रहता था। वह जानता था कि उसके बड़े भाइयों की छोटी बहन का खून अच्छा लग चुका है और अब उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं, मगर वह इस सब में कोई मदद नहीं कर सकता था। वह अपनी बहन को परेशानी और तकलीफ में नहीं देख सकता था और ना ही अपने भाइयों के खिलाफ जा सकता था, क्योंकि वह घर में सबसे छोटा था। इसलिए घर में ज्यादातर बड़े ही भाइयों की बात चलती थी। सारे भाइयां शाम के टाइम पर एक दिन फिर से पेड़ के छांव में आराम करते हुए खाने की बातें कर रहे थे, जब उनमें से एक बड़े भाई ने एक बड़ी ही अजीब सी बात कही थी, जिसे सुनकर बाकी के सारे भाई बड़े हैरानी से उसे देख रहे थे। वह भाई कहने लगा कि सोचने वाली बात है कि जब हमारी बहन का खून खाने में मिल जाने की वजह से खाने का टेस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है, तो सोचो कि हमारी बहन के शरीर का मांस कितना टेस्टी होगा। उसकी बात पर सारे भाई अपने बड़े भाई की इस गलत बात को टोकने की बजाय सारी बातें खामोशी से सुन रहे थे और अपने भाई की हाँ में हाँ मिलाने लगे थे। बाकी के भाइयों की खामोशी से ये साफ साफ जाहिर हो रहा था कि वह सब भी ऐसा ही सोच रहे थे। उसके दिमाग में उस टाइम सिर्फ अच्छे टेस्ट का भूत सवार हो चुका था। कुछ देर बाद बड़ा भाई कहने लगा, मेरा भी कितने दिनों से दिल कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे बहन का खून इतना टेस्टी है तो हम अपनी बहन का मांस खा लेंगे तो कैसा लगेगा। उसके शरीर का मांस भी उसके खून की तरह ही टेस्टी होगा। सारे भाई इस बात को ठान चुके थे कि उन्हें अपनी बहन के शरीर का मांस खाना है।
तभी सबसे छोटा वाला भाई ये बातें सुनकर बुरी तरह से घबरा गया था। उसके भाइयों को अपनी बहन का मांस खाने की लत लगी कि अब वह अपने इस फैसले से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले थे। उस दिन सब भाइयों ने फैसला किया कि वह अपनी बहन का मांस जरूर खाएंगे। जब घर वापस गए तो इतने दिन बाद पहली बार वह बेफिक्र और खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी बहन को फंसाने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाया हुआ था, लेकिन उसकी बहन इस सब से बेखबर थी। भाइयों को खुश देखकर वह भी बहुत खुश हो गई थी कि ये सब उनके हाथों के बने हुए खाने का टेस्ट अच्छा आने लगा है और उसके भाई उसके हाथ के बने हुए खाने की तारीफ भी कर रहे थे। उस रात उन सब भाइयों ने खुशी की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। वो रात को बहन के छुपकर प्लानिंग बना रहे थे कि किस तरह से अपनी बहन को मारकर उसका मांस खा सके। वो ये सब अपने घर में नहीं कर सकते थे क्योंकि गांव के लोग उन्हें ऐसा काम नहीं करने देते। ये गांव एक ऐसा गांव था जहां पर सारे लोग आपस में एक परिवार की तरह रहा करते थे। इस गांव के लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। आखिरकार इन भाइयों में एक ऐसा प्लान बना लिया था जिस गांव वालों को कानों कान खबर नहीं होती और वो लोग अपनी खुशी भी पूरी कर लेते। अगले दिन भाई के काम पर जाने से पहले उन्होंने अपनी बहन को बुलाया और उसने कहा कि तुम अब जवान हो गई हो, हम तुम्हारी शादी की फिक्र रहती है, इसलिए हमने सोचा है कि हम तुम्हारी शादी कर दें। हमने तुम्हारी शादी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का भी ढूंढ लिया है जो बहुत खूबसूरत और मेहनती लड़का है। शादी के बारे में सुनकर बहन बहुत खुश हो गई थी। वो अपने भाइयों पर पहले से भी बहुत भरोसा करती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके भाई उसके भरोसे की बड़ी अच्छी तरह से तोड़ रहे हैं। उसके भाई ने बताया कि हम लोग जाकर उस लड़के को घर परिवार दिखाए हैं, अब तुम भी अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। वह लड़का दूसरे गांव में रहता है, हम तुम्हें वहां ले जाकर उस लड़के के घर और लड़के से मिलवाना चाहते हैं। वह लड़की ये बात सुनकर जल्दी से तैयार होने के लिए चली गई थी और सारे भाइयां भी बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन सबसे छोटा वाला भाई बहुत ज्यादा उदास बैठा हुआ था। वह अपने बड़े भाई की इस प्लानिंग में शामिल नहीं होना चाहता था। वह अपनी बहन को बचाना चाहता था मगर वह कुछ नहीं कर सकता था। 6 भाई एक तरफ थे और वो अकेला था और कमजोर था, जबकि उसके सारे भाई बड़े थे। 6 भाई बहुत ताकतवर थे, वह अपने भाई का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसके बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को काम पर भेजा था। सबसे छोटे वाला भाई अपनी मासूम सी बहन को देखने लगा। वह जानता था कि उसकी बहन अपने भाइयों से बहुत प्यार करती है, मगर उसके भाई बड़े जालिम इंसान हैं जो सिर्फ अपनी जवान का टेस्ट के लिए अपनी मासूम बहन को मारने के बारे में सोच चुके थे। वह सब भाई शिकार के लिए घर से निकल गए थे, लेकिन बड़ा वाला भाई काम पर जाने के बजाय अपनी बहन को साथ लेकर जाने वाला था। बाकी के भाई भी काम पर नहीं गए थे, बल्कि बहन के सामने दिखावा करने के लिए अपने भाई के कहने पर घर से निकले थे और वह एक जंगल में लकड़ियों का गट्ठर बनाकर पेड़ के साथ बांध रहे थे। उनका इरादा था कि इस जगह पर पेड़ और लकड़ियों के साथ अपनी बहन को रस्सी से बांध देंगे और तीर का निशाना लगाकर अपनी बहन को मार देंगे। वो अपनी प्लानिंग पर पूरी तरह से ध्यान दे रहे थे। बड़ा वाला भाई बहन को लेकर जंगल की तरफ जाने लगा था। जब गांव की औरतें उसे लड़की से पूछता कि तुम अपने भाई के साथ कहाँ जा रही हो, तो वह बड़ा खुशी खुशी अपनी शादी के बारे में गांव की औरतों को बता रही थी। वो बेचारी क्या जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है, जिस पर गांव की औरतों ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया था और लंबी उम्र होने की बहुत सारी दुआएं भी दी थी। वह लड़की अपने भाई के कहने पर तैयार होकर आई थी। अपनी माँ का शादी वाला लाल कलर का लहंगा पहना हुआ था, क्योंकि उसे ये भी पता था कि अगर लड़की वाले को वो पसंद आ गई तो फौरन ही शादी भी कर दी जाएगी। और अच्छे से तैयार हो गई थी। वह दुल्हन बनकर लाल रंग का लहंगा पहना और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, मगर इन जालिम भाइयों को तो अभी भी अपनी बहन पर रहम नहीं आया।
बड़ा वाला भाई अपनी बहन को लेकर जंगल की तरफ लेकर चला गया था। उसके 7 भाई उस लड़की को जंगल में मिल गए थे। बड़ा वाला भाई अपनी बहन के साथ आया था, जबकि सारे छोटे भाई पहले से ही जंगल में मौजूद लकड़ी का गट्ठर बना रहे थे। जंगल बहुत दूर था, इसलिए बहन चलते चलते बहुत थक गई थी और अपने भाई से पूछने लगी थी कि बड़े भैया, लड़के वालों का घर आखिर कितनी दूर है? आखिर हम लोग कब वहां पहुंचेंगे? बड़े भाई ने अपनी छोटी बहन से कहा, बस थोड़ा सा सब्र करो, हम लोग वहां पहुंचने ही वाले हैं। बड़ा वाला भाई अपनी बहन को लेकर जंगल के अंदर पहुंच चुका था, जहां पर उन्होंने पेड़ के पास रस्सी का इंतजाम भी कर लिया था और गट्ठर भी बना लिया था। भाई ने अपनी बहन को बताया कि देखो, यह रहा तुम्हारा ससुराल। वह लड़की कहने लगी, लेकिन भैया, इस जंगल में तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। उसने भाई के हाथ से दूर की तरफ इशारा करते हुए बताया कि देखो, उस पहाड़ी पे बना हुआ है उस लड़के का घर, जहां तुम्हारी शादी होने वाली है। उस भाई ने अपनी बहन को बहाने से पेड़ के करीब तक ले आया। जैसे ही वो बहन पेड़ के पास तक पहुंची तो वहां पर उसके बाकी के 6 भाई भी नजर आ गए थे, जिन्हें देखकर वह काफी हैरान हुई थी और उसकी समझ नहीं आया था कि उसके ये सहारे भाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसका बड़ा वाला भाई तो उस लड़के वालों का घर लेकर जा रहा था और वह सारे भाई पहले से ही शिकार करने के लिए घर से निकल चुके थे। जल्दी से बड़े वाले भाई ने अपने भाइयों को इशारा देकर बहन को पेड़ से बांधने का इशारा किया। छोटे भाई ने बड़े भाई का हुक्म मिलते ही अपनी बहन को पकड़कर एक लकड़ी के गट्ठर से साथ पेड़ से बांधना शुरू कर दिया। सबसे छोटा वाला भाई ये सब देखकर बड़ा परेशान हो रहा था। उसकी अपनी बहन को परेशानी में देखता हुआ दिल दुख रहा था। वो ये नहीं चाहता था कि उसकी बहन मर जाए। वह सिर्फ अपने भाइयों की वजह से खामोश खड़ा हुआ था। बहन भी अपने भाइयों का ऐसा रूप देखकर डर गई थी। वह अपने भाइयों से कह रही थी कि भैया, आप लोग मुझे रस्सी से क्यों बांध रहे हो? आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो बेचारी कमजोर लड़की अपने भाइयों का सामना कैसे कर सकती थी? बहन को बांधते ही सबसे बड़े वाले भाई ने सबसे पहले अपने तीर का निशाना अपनी बहन की तरफ लगाने लगा, तो बहन ने अपने भाई को देखकर बहुत रोने लगी और कहने लगी, आप कैसे बड़े भाई हो जो अपनी ही बहन को मार रहे हो? आखिर इस सब में मेरी क्या कसूर है? मगर उसका भाई ने अपनी बहन की बात नहीं सुनी। बहन जोर जोर से रोती रही, मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान मुझे बचा लो, क्योंकि वह हमेशा भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती थी। इसीलिए बार बार यही कहा जा रही थी कि भगवान मुझे बचा लो, भगवान मुझे बचा लो, मुझे इस तीर से निशाने से बचा लो। बड़े भाई ने अपनी बहन की कोई बात नहीं सुनी और निशाना लगाते हुए अपनी बहन की तरफ तीर छोड़ दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सारे भाई हैरान रह गए थे, क्योंकि इस भाई का निशाना कभी चूका ही नहीं था। ये भाई जो शिकारी था और निशाना लगाने में माहिर था और भागते हुए जानवरों का पहला निशाने में ही शिकार कर लिया करता थे, मगर सामने बंधी हुई बहन को उसने तीर मारा तो उसका निशाना चूक गया था और तीर बहन को लगने की बजाय साइड से गुजर गया था। भाई ने अपना निशाना चूकने पर हैरान हो गया था, जबकि छोटा भाई दिल ही दिल से ये चाहत कर रहा था कि हे भगवान, मेरी बहन की जान बच जाए। जबकि बड़े भाई को बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने अपने दूसरे नंबर वाले भाई से हाथ के कमान दे दिया और कहने लगा, अब तुम निशाना लगाओ। छोटे भाई तीर कमान में लगाकर जैसे ही आगे हुआ, उसने अपने भाई के कहने पर तीर का निशाना लगाया। दूसरे नंबर वाला भाई का निशाना भी चूक गया था। उसके बाद तीसरे नंबर वाले भाई ने भी ऐसे ही निशाना लगाया, वह भी चूक गया था। लेकिन हर बार उनकी बहन निशाना लगाते टाइम आंखें बंद करके यही कहती, भगवान मुझे बचा लो, भगवान मुझे इस तीर के वार से बचा लो, और हर बार निशाना चूक जाता था। ये देखकर सब हैरान रह गए थे। सारे ही भाई शिकारी तो थे, फिर उनका तीर निशाने पर क्यों नहीं लग पा रहा था? बड़े भाई ने कहा कि शायद इसलिए ऐसा हो रहा हो कि हम लोग काफी थक चुके हैं, इसलिए हमारा निशाना
सही नहीं लग पा रहा है। तीसरे के बाद चौथे का नंबर आया, फिर चौथे के बाद पांचवे का नंबर आया और फिर छठे का नंबर आया, तो उन सब ने ही निशाना नहीं लग सका था। वो लड़की रोते हुए कहने लगी, मेरे भाई मुझे मत मारो, आप सब लोगों से बहुत प्यार करती हो, अगर तुम चाहते हो तो मैं रोज अपना खून मिलाकर खाना बनाने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे मत मारो। मगर वो भाई तो अपनी बहन के मांस के भूखे बने हुए थे, उनके दिल पत्थर के बन गए थे। अपने भाइयों की बेरहमी पर बहन रोते हुए कहने लगी, ठीक है, तुम लोग मुझे मारकर अपना शौक पूरा कर लो, मगर मुझे पूरा यकीन है मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। उन भाइयों ने अपनी बहन की बातों को इग्नोर कर दिया और उसे मारने की भरपूर कोशिश करने लगे, मगर जब उसके बाद सारे भाई ने अपनी बहन को मारने की कोशिश कर ली तो तीर नहीं लग सका, सबके निशाने चूकते रहे थे। अब नंबर आया सबसे छोटे और सातवें नंबर वाले भाई का। सबसे बड़े वाले भाई ने सबसे छोटे वाले भाई को बुलाकर कहा कि अब तुम निशाना लगाओ। सातवें नंबर वाले भाई ने निशाना लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि निशाना तो तुम्हें ही लगाना होगा, अगर तुम निशाना नहीं लगाए और तुम्हारा निशाना चूक गया तो हम तुम्हें यही तीर मार देंगे और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वह सब बड़े भाई ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उसका छोटा भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और उसे अपनी बहन बहुत प्यारी है और बहन भी अपने भाई से बहुत प्यार करती है। उसका बस चलता तो वह अपने भाई को बचाने के लिए खुद अपनी जान दे देती। छोटा भाई अपने बड़े भाई की ये बात सुनकर बुरी तरह से घबरा गया था। उसे अपनी जान भी प्यारी थी और वो अपनी बहन की भी जान बचाना चाहता था। वो इस सिचुएशन से बुरी तरह से फंस चुका था और कांपते हुए हाथों से उसने तीर का निशाना अपनी बहन के तरफ कर दिया। उसे डर था कि कहीं तीर का निशाना बहन को न लग जाए, जबकि बहन अपने प्यारे भाई को बचाने के लिए अपने दिल से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई इस दुनिया से चला जाए, जबकि मैं अपने भाई को खातिर अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। हे भगवान, मेरे भाई का निशाना मुझ पर लग जाए और मैं मौत के घाट उतर सकूं। और बार बार यही कह रही थी, हे भगवान, ये तीर मुझे लग जाए, भगवान ये तीर मुझे लग जाए, ताकि उसका भाई बड़े भाइयों के हाथों न मर सके। अपने भाई को बचाने के लिए वो अपने आप को तीर से मारने की प्रार्थना भगवान के बार बार कर रही थी। छोटे भाई के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। बड़े भाई ने उसे तीर मारने के लिए कहा तो उसने डरते डरते तीर हवा में छोड़ दिया था, लेकिन वह तीर हवा में नहीं लगा था, बल्कि सीधा बहन के सीने में जाकर लग गया था, जिससे उसकी बहन मर गई। उसी मासूम लड़की के इस तरह से मर जाने पर उसका भाई के सर पर आसमान टूट पड़ा था। बहन के मर जाने के बाद 6 भाई जोर जोर से हंस रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। अब उन्हें अपनी बहन का टेस्टी मांस खाने के लिए मिलेगा। उन भाइयों ने अपनी जिस बहन को बचपन से ही अपने हाथों से पाला था, प्यार दिया था, आज वो उसी बहन के शरीर के टुकड़े करके उसको पकाकर खाने वाले थे। और इस सब से वो अपनी बहन को प्यार को भूल चुके थे और उन्होंने अपनी ही बहन को मार डाला था। छोटे भाई अपनी बहन को मौत पर बहुत दुखी था और रो रहा था, जबकि बड़े भाई को अपनी बहन के मारने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। उन भाइयों ने जल्दी से अपनी मरी हुई बहन की लाश को उतारा और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दिए। छोटा भाई बहुत गमज़्यादा सा हो गया था और एक तरफ खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था। उसे बड़े भाई ने कहा था कि जाओ कुछ लकड़ियाँ उठा कर ले आओ और पानी भी लेकर आना। उसे पानी के साथ साथ मछलियाँ और केकड़े भी पकड़ लिए और वो लकड़ियाँ इकट्ठी करके जब वापस पहुंचा तो बाकी भाइयों में आग जलाकर अपनी बहन को मांस पकाना शुरू कर दिया था और पक जाने के बाद खूब मजे लेकर खाने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने जमीन पर केले के पत्ते बिछाए और खाने को पत्तों में सर्व किया। छोटा भाई ये खाना खाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे अपने लिए मछली बनाई थी। जिस जगह पर वह बैठा ना चाहता था उस जगह पर उसने जल्दी से एक गड्ढा किया और उस गड्ढे के ऊपर बैठ गया था। वह अपनी मरी हुई बहन का मांस नहीं खाना चाहता था। उसे अपनी बहन की मौत का बहुत दुख हो रहा था और अपने भाइयों पर भी अफसोस था कि न जाने ये कैसे भाई थे जो अपनी ही बहन को मारकर उसका मांस बड़े मजे के
साथ खा रहे थे। बड़े भाई ने जब छोटे भाई को देखा कि वो मछली और केकड़े बनाकर खा रहा है तो उसने जबरदस्ती अपने छोटे भाई को बहन का मांस खाने के लिए मजबूर कर दिया। छोटे भाई ने बड़े भाई से बहन का मांस ले तो लिया था लेकिन उसको खाया नहीं था। उसने चुपके से जो गड्ढा किया था उसके अंदर अपनी बहन के मांस के बने हुए खाने को डाल दिया और ऊपर से मिट्टी बिछाकर उस पर बैठ गया। सारे बड़े भाई ने जब खाना खा लिया तो वो बड़े खुश हो रहे थे और कहने लगे कि हमने आज तक ऐसा खाना कभी नहीं खाया था। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि उनकी बहन का सर और शरीर की हड्डियां के कुछ टुकड़े बाकी बच गए हैं, उन्हें उठाकर दूर किसी जगह गड्ढे करके दबा देते हैं। छोटे भाई ने बिल्कुल वैसा ही किया और एक जगह पर गड्ढा खोदकर उसे अपनी बहन के शरीर का टुकड़ा दबा दिया। वह सारे भाई अपना पेट भरकर घर की तरफ वापस चले गए थे। किसी को भी कोई दुख नहीं हुआ था लेकिन सातवां भाई अपनी बहन की मौत पर बहुत ज्यादा अफसोस आ गया था। इस हादसे को लगभग 8 साल गुजर गए थे। जिस जगह पर उस भाई ने अपनी बहन के शरीर के टुकड़े को और सर को दबाया था वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ उग गया था। वह पेड़ ऐसा अनोखा पेड़ था, उसके आसपास के लोगों ये बात फेमस हो गई थी। अगर कोई इस पेड़ के पास जाता उसे डर लगने लगता था क्योंकि इस पेड़ पर लोगों को मांस लटकता हुआ नजर आता था और अगर कोई इस पेड़ की शाख को तोड़ने की कोशिश करता तो उसमें से खून बहने लगता था। ऐसा लगता था जैसे वो पेड़ एक जिंदा वजूद हो जो बहुत तकलीफ में है। उसके बाद लोगों ने उस रास्ते पर जाना ही छोड़ दिया था। मगर एक दिन एक संत उस पेड़ की छांव के नीचे बैठ गया था और वहां पर बैठकर आराम कर रहा था। उसने जब वह अजीब पेड़ देखा तो वह भी चौंक गया था। वह पेड़ बहुत अलग सा था और इस पर मांस के टुकड़े नजर आ रहे थे। वह संत बहुत उम्र का आदमी था। उसने अचानक वहां पर बैठे हुए चारों तरफ से आवाज आने लगी, मुझे बचा लो, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मुझे बचा लो। ये सब देखकर वह संत घबरा गया था। उसे वहां के माहौल बड़ा अजीब सा महसूस हुआ था। उसने जब उस पेड़ के बराबर में जमीन खोदना शुरू की तो उन्होंने वहां पर एक खूबसूरत लड़की का सर कटा हुआ मिला था। वह समझ गए थे कि यहाँ कोई जुल्म हुआ है और वह पेड़ इस जुल्म का निशान बनकर वहां पर आ गया है। उस संत ने वहां के बने हुए पेड़ से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा काटा और उसकी एक बांसुरी बनाई। उन्होंने वहां पर बैठकर काफी देर तक पूजा पाठ भी किया था लेकिन जैसे जैसे वह पूजा पाठ कर रहा था वहां पर उन्हें चारों तरफ से आवाज गूंजने लगी। आवाज यही कह रही थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे बचा लो। संत ने सोच लिया था कि वह इस लाचार लड़की को इंसाफ दिलाकर ही रहेगा, मगर इसके उन्होंने उन लोगों के पास पहुंचना ज्यादा जरूरी था जिन्होंने इस लड़की के साथ ऐसा किया था। वह संत अपनी बांसुरी लेकर हर रोज यहाँ पर आते थे और बैठकर काफी देर तक बांसुरी को बजाते थे। अपना हुलिया बदलकर बांसुरी बजाने लगे थे। वो एक भिखारी के हुलिये में आ गए थे और आसपास के गांव में जाकर बांसुरी बजाकर लोगों से भीख मांगते थे। वो जब लोगों के घरों में भीख मांगने जाते लोग उन्हें भगा दिया करते थे। इस तरह से वह उस लड़की के साथ गलत करने वाले लोगों की तलाश कर रहे थे। एक दिन वह गांव से गुजरने लगे मगर उन्हें वह राज पता नहीं चला था। उन्होंने सोच लिया था कि वह इंसानियत के नाते किसी बेचारी की मदद करना चाहते हैं और वह उस इंसान के पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिसने उस लड़की को मारा था। लेकिन जल्दी उन्हें जालिमों का पता भी मिल गया था। एक दिन वह बांसुरी बजाते बजाते भीख मांगने के लिए एक गांव में पहुंच गए थे जहां पर वो 6 भाई रहा करते थे। उन 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी और वह सब अलग अलग घरों में रहते थे लेकिन अभी 7वां नंबर वाला भाई की शादी नहीं हुई थी। वह अलग घर में अकेला रहता था। संत बांसुरी बजाते हुए भीख मांगने के लिए बड़े वाले घर के आगे पहुंचा तो उस बांसुरी अचानक ही आवाज आने लगी। वह आवाज किसी लड़की की आवाज थी। धीमी सी आवाज आई और वह कहने लगी, ये वही इंसान है जो मुझे मार देगा। जैसे जैसे संत बांसुरी बजाता गया
लड़की की आवाज तेज होती चली गई। बांसुरी से यही आवाज आ रही थी, मुझे ये मार देगा, ये बड़ा जालिम इंसान है। बड़े भाई ने जब बांसुरी की आवाज सुनी और वो अपनी बहन की आवाज पहचान गया था, उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस भिखारी को जल्दी से कुछ देकर यहाँ से भगा दो। उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया और संत आदमी को वहां से पैसे देकर हटा दिया। संत भी उस आदमी के घर से वापस आ गए थे और उसके बाद वह दूसरे दरवाजे पर जहाँ पहुंचे जहाँ पर दूसरे भाई का घर था। बांसुरी से इस बार भी वही आवाज निकली थी। दूसरे भाई ने भी इस आवाज पर घबराकर बड़े भाई की तरह अपनी पत्नी से कहा कि इस भिखारी को वहां से भगा दो। ऐसा करते करते संत सारे भाइयों के घर से होकर आ गए थे, लेकिन सभी 6 भाइयों के दरवाजे पे उन्हें यही राज सुनने को मिला था। और जब वह सबसे छोटे और 7वें नंबर वाले भाई के दरवाजे पे पहुंचे तो वह छोटा भाई घर का था। इस बार जब उसने बांसुरी बजाई तो एक अलग ही बात सुनने को मिली थी। बांसुरी से आवाज आई कि ये वह इंसान है जो मेरा सबसे प्यारा भाई है, वह मेरा सबसे अच्छा भाई है, जो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, जिसके सीने में एक सच्चाई दफन है और वह ये इंसान आज तक इस हादसे को भुला नहीं सका। ये मेरा बहुत अच्छा भाई है, सबसे छोटा भाई है। जब इस आवाज को सुनकर भागा चला आया तो दरवाजे पर सामने भिखारी को देखकर चौंक गया था। उसने भिखारी संत को अपने घर के अंदर बुलाया और उन्हें इज्जत से बिठाकर खाना खिलाया और उन्हें कुछ पैसे भी दिए। उसने संत से कहा कि बाबा, मुझे कोई ऐसी दुआ दो कि मेरी परेशानी दूर हो जाए। मैं बहुत सालों से एक परेशानी में उलझा हुआ हूँ और मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता। मैंने एक ऐसा जुल्म होते हुए देखा है जिससे मेरी जिंदगी बेचैन हो गई है, लेकिन आपकी इस बांसुरी की आवाज बहुत प्यारी है। मुझे आपकी ये बांसुरी बहुत पसंद आई है। क्या आप ये बांसुरी मुझे दे सकते हो? इस बांसुरी की आवाज से मुझे एक अजीब सा सुकून नजर आया है। उस संत ने कहा कि अच्छा, तुम अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हो तो ठीक है, लो ये बांसुरी ले लो। इस बांसुरी की आवाज में बहुत सुकून है। छोटा भाई ने कहा कि मैं इस बांसुरी के बदले आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ। संत ने मना कर दिया, तुम मेरी ये बांसुरी ऐसे ही रख लो, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। से छोटा भाई ने संत से कहा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये बांसुरी देने के लिए। मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ है जो मैं आज आपसे बांटना चाहता हूँ। छोटे भाई ने संत को अपनी सारी बात बता दी थी। वह सब बात कर कर अपनी बहन के लिए रोने लगा था। संत ने उसे समझाया कि तुमने कोई गलती नहीं की, लेकिन तुम गलती करने वालों के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सके। तुम्हें अपनी बहन के आरोपियों को खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। कभी भी तुम जुल्म के खिलाफ खामोश मत रहना। लेकिन ये जो बांसुरी तुम्हारे हाथ में, तुम इसका बहुत ख्याल रखना, यह हमेशा तुम्हारे साथ देगी। छोटे भाई ने संत से कहा, जी मैं इस बांसुरी का बहुत ख्याल रखूंगा, क्योंकि इतने सालों बाद इस बांसुरी की आवाज सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला है, वरना तो इस हादसे के बाद ही मेरी जिंदगी को चैन सुकून खत्म हो गया है। उस संत ने कहा, आप भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी बहन मुझे वापस मिल जाए। मैं वादा करता हूँ कि कभी अपनी बहन को पर जुल्म नहीं होने दूंगा। मुझे अपनी बहन बहुत ज्यादा याद आती है। संत ने कहा कि जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। तुम्हारी बहन को अब जिंदा नहीं किया जा सकता, मगर उसकी आत्मा शांति की प्रार्थना के लिए शांति जरूर की जा सकती है। वह संत आशीर्वाद देकर वहां से चला गया था। संत के जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को साफ सुथरा करके अपने बिस्तर पर किनारे पर रख लिया था। अगले ही दिन से छोटे भाई के घर में काफी सारा बदलाव नजर आने लगा था। जब वह काम से लौट कर आया तो उसने देखा कि सारा घर साफ सुथरा था और खाना भी बना हुआ था। जब रोज रोज ऐसा ही होने लगा तो छोटे भाई ये सब देखकर बहुत हैरान हो गया था और वह अपनी भाभीयों के घर जाकर कहने लगा, भाभी, मेरी गैर मौजूदगी में आप लोग मेरे घर आकर घर की साफ सफाई और खाना बनाती हो क्या? इस पर सारी भाभीयों ने यही जवाब दिया कि हमें कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो हम तुम्हारे घर के काम कैसे कर सकते। छोटा भाई ने तय कर लिया था कि आज वह जानकर ही रहेगा कि उसका घर का काम कौन करता है और छुपकर उस सच्चाई को देखना चाहता था। इसलिए छोटा भाई काम पर नहीं गया और वह घर के एक कोने में छुप गया था। घर सुनसान होते ही जो बांसुरी संत ने छोटे भाई को दी थी
उसके अंदर से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की बाहर निकली और उसमें से घर का सारा काम काज कर दिया, साथ ही साथ खाना भी पकाया। छोटे भाई एक कोने में छुपकर ये सब कुछ देख रहा था और फिर सारा काम करने के बाद वह लड़की वापस उस बांसुरी के अंदर समा गई थी। छोटे भाई ने जब ये सब कुछ देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ था। फिर छोटे भाई ने ये बात अपनी बड़ी भाभी को बताई तो उसकी बड़ी भाभी ने उसे समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकले तुम उस बांसुरी को आग में डाल देना, जिससे वो जलकर खाक हो जाएगी, और लड़की पर तुलसी का जल छिड़क देना। उसके बाद देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहने के मुताबिक वैसा ही किया जैसे उन्होंने करने के लिए कहा था। उस लड़की के बांसुरी से बाहर आते ही फौरन बांसुरी को आग के हवाले कर दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी के पानी का छिड़काव कर दिया। तुलसी के इस पवित्र पानी के छींटे से ही वह अपनी असली रूप में आ गई थी। ये सब जब छोटे भाई ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये और कोई नहीं उसकी बहन थी। उसकी खुशी की वजह से अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद बहन भी अपने भाई के गले से लगकर खूब रोने लगी थी। एक सच्चा चमत्कार। ऐसा चमत्कार शायद भगवान ने इसलिए किया था कि वो बहन भाई के रिश्ते को मारना नहीं चाहता था। बाकी के भाइयों ने जैसे बहन के साथ गलत किया था, भगवान ने उन लोगों को भी उनके किए की सजा दे दी थी। उनके घर बर्बाद हो गए थे, उनके घरों में बुरी तरह से गरीबी छा गई थी और वह परेशान हो गए थे। लेकिन छोटे भाई अपनी बहन के मिल जाने से बहुत खुश हो गया था और अब उसे अपनी बहन को ख्याल पहले से भी ज्यादा रखना शुरू कर दिया था। बहन भाई आपस में एक साथ बहुत खुश थे और बाकी के बड़े भाई और उनके परिवार के साथ बहुत बुरा हुआ था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।